42 is here। अभिवादन आप सभी का इस नए वीडियो। आज हम सभी को स्मूथ ग्लोइंग और हेल्दी स्किन चाहिए। इसको पाने का एक आसान उपाय है रेगुलर एक्सफोलिएशन। रेगुलर एक्सफोलिएशन की मदद से आप अपनी त्वचा की ऊपरी परत से डल और डेड स्किन सेल्स को आसानी से हटा पाते हैं। परिणाम स्वरूप आपको मिलती है एक समान रंगत वाली स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। सेंसिटिव और रोजेसिया की समस्या वाले लोगों के अलावा अन्य सभी लोगों को रेगुलर एक्सफोलिएशन को अपने स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सफोलिएशन के बारे में। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। आइए अब बात करते हैं कि एक्सफोलिएशन क्या होता है। एक्सफोलिएशन एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप ऊपर की त्वचा से डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं, जिससे नीचे की नई और ग्लोइंग स्किन ऊपर आती है। एक्सफोलिएशन करने के दो प्रमुख तरीके होते हैं। पहला है फिजिकल एक्सफोलिएशन। जब भी हम लोग बादाम, चावल, चीनी, नमक या जोजोबा बीट्स के पाउडर से स्क्रबिंग करके स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं तो इसे फिजिकल एक्सफोलिएशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में तुरंत सॉफ्ट और स्मूथ स्किन आपको मिलती है। दूसरा तरीका है केमिकल एक्सफोलिएशन। इसमें हम अपने स्किन केयर में ऐसे एसिड्स जैसे AHAs यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, BHAs यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, PHAs यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड्स का इस्तेमाल करके डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं। AHAs जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड जनरल एक्सफोलिएशन और सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छे होते हैं। वहीं BHAs जैसे सैलिसिलिक एसिड एक्ने और ऑयली स्किन के लिए अच्छे होते हैं। फ्रूट्स डिराइव एंजाइम यानी BHA जैसे लैक्टोबायोलिक एसिड और ग्लूकोनोलैक्टोन दरअसल बड़े मॉलिक्यूल्स वाले AHAs होते हैं जो त्वचा में ज्यादा गहराई तक नहीं जाते, इसीलिए ये सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट सूटेबल होते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका है माइक्रोडर्माब्रेशन, जो आमतौर पर किसी त्वचा विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। इसमें महीन क्रिस्टल का उपयोग करके डेड स्किन सेल्स को हटाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि हमें स्किन एक्सफोलिएशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ ही नई त्वचा कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप डेड स्किन सेल्स हमारे लुक को डल बना देती हैं, पोर्स को क्लॉग करती हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स बनने लगते हैं। इन सब समस्याओं को आसानी से कम करने के लिए त्वचा की ऊपरी डेड सेल्स को हटाना एक आसान और जरूरी उपाय है। ऐसा हम एक्सफोलिएशन की मदद से कर सकते हैं। नियमित रूप से एक्सफोलिएशन करने से स्किन टेक्सचर स्मूथ होता है, कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है, त्वचा यंग और ग्लोइंग नजर आती है। एक्सफोलिएशन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। अब प्रश्न उठता है कि स्किन को एक्सफोलिएट कैसे करें। एक्सफोलिएट करने के लिए चेहरे को पहले फेस वॉश से साफ करें, जिससे धूल, मिट्टी, मेकअप हट जाए। फिजिकल एक्सफोलिएशन करने के लिए थोड़े से एक्सफोलिएंट को गीला करके चेहरे पर सर्कुलर मोशन में लगाएं। आंखों के एरिया पर एक्सफोलिएंट का इस्तेमाल ना करें। 10 मिनट या सूखने के बाद चेहरा धुल लें और उसके बाद सीरम, मॉइस्चराइजिंग या हाइड्रेटिंग सीट मास्क का इस्तेमाल करें। वहीं केमिकल एक्सफोलिएंट करने के लिए प्रोडक्ट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें पूरी रात लगाकर छोड़ा जाता है, वहीं कई ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल 10 मिनट के लिए ही किया जाता है। केमिकल एक्सफोलिएंट के इस्तेमाल से चेहरे पर हल्की झुंझुनाहट महसूस हो सकती है, पर जलन का अनुभव नहीं होता। केमिकल एक्सफोलिएंट लिक्विड, मास्क और पैड्स के रूप में आते हैं। एक्सफोलिएशन सप्ताह में 2 से 3 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। ओवर एक्सफोलिएशन से रेडनेस और स्वेलिंग हो सकती है। खासकर जब आप फिजिकल एक्सफोलिएंट इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी त्वचा के प्रकार, सेंसिटिविटी के अनुसार एक्सफोलिएशन की फ्रीक्वेंसी निर्धारित करनी चाहिए। शुरू में सप्ताह में 1 या 2 बार एक्सफोलिएशन से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहिए। इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के केमिकल एक्सफोलिएंट के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। केमिकल एक्सफोलिएंट वे एसिड और एंजाइम होते हैं जो डेड स्किन सेल्स में घुलकर सेल्स टर्नओवर को बढ़ाते हैं। वहीं फिजिकल एक्सफोलिएंट डेड स्किन सेल्स को स्क्रब करके हटाने की प्रक्रिया होती है। केमिकल एक्सफोलिएंट हमारी त्वचा के लिए सॉफ्ट होते हैं, साथ ही ये स्किन में बहुत ही गहराई तक जाते हैं। एक्सफोलिएंट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं।
अब आइए बात करते हैं पहले प्रकार के केमिकल एक्सफोलिएंट यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स यानी AHAs के बारे में। ये फलों और दूध से प्राप्त किए जाते हैं। इनका प्रयोग त्वचा की ऊपरी परत को हटाकर स्किन टेक्सचर और ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में आज मुख्यतः 3 प्रकार के AHAs मिलते हैं। पहला है ग्लाइकोलिक एसिड, ये सभी स्किन टाइप के लिए प्रभावी होता है। इसका इस्तेमाल फाइन लाइंस, अनइवन स्किन टोन को कम करने के लिए किया जाता है। वहीं लैक्टिक एसिड अपने हाइड्रेटिंग गुणों की वजह से सेंसिटिव स्किन टाइप के लोगों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही मैंडेलिक एसिड भी तीसरे प्रकार का AHA है जो सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए माइल्ड और अच्छा एक्सफोलिएंट है। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार के केमिकल एक्सफोलिएंट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड यानी PHAs। PHAs भी AHAs परिवार के सदस्य होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनके अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स का साइज AHAs जैसे ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड से बड़ा होता है। उदाहरण के लिए लैक्टोबायोनिक एसिड और ग्लूकोनोलैक्टोन PHAs होते हैं जो अपने बड़े मॉलिक्यूलर साइज की वजह से स्किन में ज्यादा गहराई तक न जाकर सिर्फ अपर लेयर पर ही रहते हैं। इसीलिए ये केमिकल एक्सफोलिएंट की तुलना में ज्यादा जटिल होते हैं और इसीलिए इनका उपयोग सेंसिटिव रोजेशिया और एक्जिमा वाली स्किन पर किया जाता है, क्योंकि ये स्किन कंडीशन AHAs और BHAs को टॉलरेट नहीं कर पाती। अब आइए बात करते हैं तीसरे प्रकार के केमिकल एक्सफोलिएंट जिसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यानी BHAs। ये आसानी से तेल में घुल जाते हैं, इसीलिए ये त्वचा में बहुत गहराई तक जाते हैं और डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं। इनका इस्तेमाल ऑयली, एक्ने प्रोन स्किन, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वाली स्किन पर किया जाता है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी BHAs अच्छे होते हैं। BHAs में सैलिसिलिक एसिड का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसके उपयोग से बंद पोर्स खुलते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है और एक्ने की समस्या में फायदा मिलता है। अब आइए जानते हैं चौथे प्रकार के केमिकल एक्सफोलिएंट एंजाइम्स के बारे में। ये मुख्यतः फलों से प्राप्त किए जाते हैं। इनके इस्तेमाल से डेड स्किन सेल्स के प्रोटीन बॉन्ड टूट जाते हैं। एंजाइम्स AHAs और BHAs की तुलना में ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। कुछ प्रमुख एंजाइम एक्सफोलिएंट हैं। ब्रोमेलिन, ये पाइनएप्पल से मिलता है, वहीं पेपेन जो पपाया में होता है, और प्रोमोग्रेनेट एंजाइम्स केमिकल एक्सफोलिएंट के कई रूपों में मिलते हैं। बाजार में आप इन्हें टोनर, सीरम, मास्क, पील्स के रूप में खरीद सकते हैं। इनके इस्तेमाल से स्किन टेक्सचर, ब्राइटनेस और कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है। अब आइए जानते हैं AHAs और BHAs में फर्क क्या होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स यानी AHAs और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स में बहुत सारी चीजें एक समान होती हैं। दोनों एक्सफोलिएंट का काम करते हुए बंद पोर्स को खोलते हैं, डेड सेल्स को हटाकर स्मूथ और रेडिएंट स्किन लाते हैं, स्किन को हाइड्रेट करके फाइन लाइंस और रिंकल्स की समस्या को कम करते हैं, स्किन टोन को ब्राइट और एक समान बनाते हैं। इनमें से कोई एक दूसरे से अच्छा या खराब नहीं है, बस आपको इसकी जरूरत को समझना है कि कब आपको किसका इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल AHAs वाटर सॉल्युबल होते हैं। यह अपनी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्षमताओं के लिए भी जाने जाते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन टाइप के लोगों को करना चाहिए। AHAs के उपयोग से कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है, हाइपर पिगमेंटेशन और रिंकल्स कम होता है। इसीलिए यदि आपकी उम्र 40 से ज्यादा है और आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको एक माइल्ड केमिकल पील रिकमेंड करना चाहता हूं जिसे आप AHAs की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका नाम है प्लम। 10% AHA, 5% BHA और 0.5% BHA एक्सफोलिएटिंग पीलिंग सॉल्यूशन। और पीलिंग सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आइए बात करते हैं BHAs के बारे में। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स ऑयल सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वाले लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये गहराई में जाकर स्किन को एक्सफोलिएट करके स्किन इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे स्किन की रेडनेस, इरिटेशन कम होती है, टोन और टेक्सचर इंप्रूव होता है। और अगर आप BHAs इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल करना चाहिए। और जो सर्वश्रेष्ठ नॉन टॉक्सिक सैलिसिलिक एसिड आज बाजार में उपलब्ध है उसका नाम है बायोक्यूर नो मोर एंटी एक्ने सीरम। और अब अंत में आइए बात करते हैं कि एक्सफोलिएशन के समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब स्किन एक्सफोलिएट होती है तो हल्की इरिटेशन, जलन, सूजन, ईचिंग, रेडनेस, पीलिंग या स्किन डिस्कलरेशन जैसी चीजें अस्थायी रूप से आप महसूस कर सकते हैं।
इसीलिए हमेशा शुरुआत में सप्ताह में 1 या 2 बार एक्सफोलिएशन करना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। और बेस्ट सैलिसिलिक एसिड ब्रांड्स कौन से हैं, इनको जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सफोलिएशन के बारे में पूरी जानकारी जरूर मिली होगी। और इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।